नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि चलते ई रिक्शा को बंद करने वाला चाइनीज ऐप बैन। बदमाश ब्लूटूथ के जरिए बैटरी ऑफ कर देते थे। इलेक्ट्रॉनिक कार स्कूटर को खतरा नहीं था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिनमें बदमाश चलती ई रिक्शा को बंद करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बने 7 ऐप को सरकार ने ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। इनमें BAT BMS, स्मार्ट BMS लॉजिसी और इपोचली आयन शामिल है। IT मंत्रालय ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। हालांकि यह ऐप प्ले स्टोर पर अभी मौजूद है। हाल ही में शिकायतें मिली कुछ लोग इन ऐप से ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी को बंद कर चलते ई रिक्शा को रोक देते थे। इससे चालकों की काफी परेशानी हो रही थी। इन घटनाओं के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल कुछ ई रिक्शा की लिथियम बैटरियों का ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम बिना पासपोर्ट या कमजोर सुरक्षा के साथ, इसलिए ऐप उससे कनेक्टेड हो गया। हालांकि कारों के बैटरी सिस्टम में मौजूद सुरक्षा और एन्क्रिप्शन होता है, इसलिए कोई सामान्य ऐप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। कुल 8 सवाल जवाबों में हम समझेंगे कि यह ऐप कैसे और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को काम करता है। सवाल पहला, सोशल मीडिया पर वायरल BAT BMS ऐप क्या है? जवाब में आता है कि BAT BMS रियल टाइम बैटरी मैनेजमेंट टूल है। इसे चीनी कंपनी शेंजन ग्रेंजी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इसका मुख्य काम ब्लूटूथ इनबिल्ट लिथियम बैटरी की निगरानी करना है। यह ऐप बैटरी की ओवरऑल जानकारियां डिस्प्ले करता है, यानी यह बैटरी का डिजिटल डैशबोर्ड जैसा है। दूसरी सवाल, यह ऐप कैसे काम करता है और लोग इससे चलते हुए ई रिक्शा को कैसे रोक पा रहे हैं? ई रिक्शा की बैटरी में चार्जिंग टेम्परेचर, वोल्टेज और उसकी हेल्थ पर नजर रखने के लिए ब्लूटूथ वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है। ड्राइवर या मैकेनिक BAT BMS ऐप के जरिए इस सिस्टम को कनेक्ट हो जाते हैं और बैटरी की जानकारी देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। यह 10 से 15 मीटर के दायरे में कनेक्ट हो जाता है। बदमाश इसी का फायदा उठाकर ई रिक्शा को मजे के लिए जहां तहां रुकवा देते हैं और इस भीषण गर्मी में ई रिक्शा चालकों की बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS आखिर काम क्या करता है? तो आप लोग बता दें कि यह चार्जिंग कंट्रोल, तापमान पर नजर और वोल्टेज मॉनिटर, बैटरी की सुरक्षा और मोबाइल ऐप से जानकारी प्राप्त की जाती है BMS के द्वारा। तीसरी सवाल, क्या देश के सभी ई रिक्शा या इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस ऐप के जरिए रोके जा सकते हैं? सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि हकीकत में सभी ई व्हीकल इसके जोखिम में नहीं है। यह ऐप केवल उन्हीं वाहनों पर असर डालता है जो कुछ खास शर्तों का पूरा करते हैं। पहली शर्त, वाहन में ब्लूटूथ सपोर्ट करने वाली लिथियम आयन बैटरी लगी होनी चाहिए। दूसरी शर्त, बैटरी का ब्लूटूथ कनेक्शन बिना पासपोर्ट के ओपन छोड़ दिया हो। चौथा सवाल, कौन से ई रिक्शा इस ऐप के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित है? तो आप लोग बता दें कि भारत में अभी बड़ी संख्या में ई रिक्शा पुराने लेड एसिड बैटरियों पर चलते हैं जिनमें ब्लूटूथ या डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है, इसलिए इन ऐप से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा जिन लिथियम बैटरियों के ब्लूटूथ सिस्टम में मैन्युफैक्चरर या डिटेल डीलर ने मजबूत पासपोर्ट सेट किया है, उन्हें भी इस ऐप के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कौन से ई व्हीकल सुरक्षित हैं और कौन से जोखिम में हैं, जैसा कि आप लोग इस आकलन के माध्यम से देख ही सकते हैं। पांचवा सवाल, चीनी कंपनी ने ये ऐप किस उद्देश्य से बनाए हैं? क्या ये ई रिक्शा के लिए थे? तो इसका जवाब आता है नहीं। कंपनी ने इन ऐपों को ई रिक्शा को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा उपकरणों और नावों या जहाजों की बैटरी में लगी लिथियम बैटरियों की सेहत पर नजर रखना था। इन ऐप का डिस्चार्ज ऑन ऑफ फीचर सुरक्षा और रखरखाव के लिहाजे से दिया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर बैटरी ऑन पावर कट कर सके। लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल ई रिक्शा के बैटरियों रिमोटली बंद करने के लिए किया जाने लगा है, जिसका काफी दुरुपयोग हो रहा है भारत में। छठा सवाल, इससे ई रिक्शा चालकों और सड़क सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है? लोगों का मानना है कि ई रिक्शा की धीमी चाल के कारण ट्रैफिक जाम होता है। इससे परेशान होकर लोग इन्हें ऐप से बंद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मस्खरी करने के लिए कर रहे हैं। यह चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। सातवां सवाल, सुरक्षा की इस बड़ी चूक के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? स्थानीय स्तर पर बैटरी असेंबल करने
वाले डीलर्स और कुछ लो कॉस्ट वाले लिथियम बैटरी मेकर्स जिम्मेदार हैं। भारत में सस्ते ई रिक्शा पोर्टल्स के बाजार में कई ऐसी लिथियम बैटरियां बेची जा रही है जिनके ब्लूटूथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बिना किसी पासपोर्ट के खुला छोड़ दिया जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी ने अपने घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया और कोई भी अंदर आ जाए। 8वां और आखिरी सवाल, इस सुरक्षा खामी को ठीक करने का क्या उपाय? वाहनों के डीलर्स और निर्माताओं को तय करना होगा कि वे वाहनों की बैटरी के मैनेजमेंट सिस्टम में मजबूत और यूनिक पासपोर्ट सेट करें। इससे बाहरी व्यक्ति ऐप के जरिए बैटरी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जिन ड्राइवरों के पास पहले से ऐसी बैटरियां हैं और वे डीलर्स के पास जाकर अपनी बैटरी BMS सेटिंग में पासपोर्ट लॉक करवा सकते हैं। ई रिक्शा चालकों के लिए जरूरत टिप्स। पहला, पासपोर्ट चेक करें। अपने नज़दीकी बैटरी डीलर से या मैकेनिक के पास जाएं और यहां जांच करें कि आपकी लिथियम बैटरी का ब्लूटूथ कनेक्शन पासपोर्ट प्रोजेक्ट है या नहीं। दूसरा टिप्स, डिलॉफ्ट पासपोर्ट बदले। अगर बैटरी में 12 1 2 3 4 या 0 0 जैसे कोई आसान डिफ़ॉल्ट पासपोर्ट लगा है तो तुरंत बदलकर एक नया पासपोर्ट सेट करें। तीसरा टिप्स, अचानक बंद होने पर क्या करें? अगर भारी ट्रैफिक के बीच आपका ई रिक्शा अचानक बंद हो जाता है तो घबराएं नहीं, तुरंत इंडिकेटर चालू करें। सुरक्षित रूप से वाहन को सड़क के किनारे लगाएं और बैटरी के मुख्य स्विच MCB को ऑफ करके दोबारा ऑन करें। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मार्केट में ई रिक्शा की 38% हिस्सेदारी, जैसा कि आप लोग ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।